Hello everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया. ग्लिम्स का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की झलक, है ना. तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया. बट इसमें 3 अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, एक बेकर जो कहाँ का है, गोवा का, उसके बारे में, और इस चीज में क्या क्या है, उस बेकर से रिलेटेड चीजें वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है, जो किसने लिखी है लूशियो रॉड्रिगस ने. ठीक है, इसके ऑथर कौन है, लूशियो रॉड्रिगस. क्लियर, जो बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो क्या होता था, मतलब एक स्टोरी, पुरानी यादें ताज़ा करने वाली एक स्टोरी है, उस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. ठीक है, our elders are often heard reminiscing nostalgically. Reminiscing nostalgically का मतलब हुआ पुरानी यादें ताज़ा करना. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं यहाँ लिखती हूँ तुम्हें. ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा करना. तो हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको हम कई बार सुनते हैं कि वो जो है अपनी जो पुरानी यादें हैं पोर्टुगीज दिनों की, वो बताते हैं, याद करते हुए हमने उन्हें सुना है. पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. ठीक है, पोर्टुगीज भी और साथ में फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. ब्रेड के लॉफ्स होते हैं ना, लॉफ नहीं देखे, ऐसी लंबी लंबी ब्रेड्स आती है, कुछ भी, कोई भी तरीके की ब्रेड की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. जो खाते थे वो ब्रेड, हो सकता है कि वो सब खत्म हो गए हो, मर गए हो, क्योंकि बड़ों की बात हो रही है ना यहाँ, हो सकता है वो अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उन्हें बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ठीक है, अभी भी हमारे आसपास मिक्सर्स भी हैं जो बैटर बनाते हैं, जो बैटर बनता है ना उसका, ब्रेड का या केक का, वो चीज़, और मोल्डर्स जो मोल्ड में बना रहे हैं कि किस शेप में बनाना है क्या, और बेकर्स जो बेक कर रहे हैं. Those age-old time-tested furnaces still exist. Time-tested furnaces, furnaces का मतलब क्या होता है, भट्टी, है ना, और टाइम टेस्टेड मतलब जो समय के साथ, मतलब हमने जिसकी एफिशिएंसी देखी है चीज की, कि हाँ इतने टाइम से ये चीज अभी भी इतना परफेक्ट प्रॉपर वर्क कर रही है, तो उसको कहेंगे हम टाइम टेस्टेड. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है, जो भट्टी में जो आग है ना, वो अभी भी क्या हुई है, एक्सटिंग्विश्ड होना, बुझी नहीं है. ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना, अभी भी जल रही है, बुझी नहीं है. The third and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. ठीक है, और क्या, थर्ड एंड जिंगल है ना, झंझनाहट और जो शोर होता है, थर्ड होना किसी चीज पे जोर से मारना, ठप करके. तो किस चीज की आवाज की बात हो रही है, ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. ठीक है, उनके पास एक ऐसा बैम्बू स्टिक होती है जिसको वो ऐसे से मार के या ऐसे लोगों को बुलाते हैं, है ना, वो वाली चीज. हेराल्डिंग हिज अराइवल, हेराल्डिंग किसी चीज की घोषणा करना, अनाउंस करना, मतलब उससे क्या पता चल रहा है कि भाई जो बेकर है अपनी ब्रेड्स वगैरह लेकर आ रहा है. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, बहुत से कई से इलाकों में अभी भी सुनाई देती है, सुनी जाती है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है कि अब बाप जिंदा नहीं हो, लेकिन बेटे ने क्या किया है, उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को, उस प्रोफेशन को अपने ऊपर ले लिया है, मतलब अब वो बेक कर रहा है. These bakers are even today known as पैडर इन गोवा. बेकर्स को क्या बोला जाता है गोवा में, पैडर. ठीक है,
ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। ठीक है, जब हम छोटे थे, अभी ऑथर अपने छोटे होने की बात करेंगे, हमारे बचपन में। चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ? बचपन। ठीक है, चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ? बचपन। तो बेकर जो होता था वो हमारा दोस्त भी होता था, कंपेनियन हमारा साथी भी होता था। साथी भी होता था और हमारा गाइड भी होता था, हमें बताता था भी, चीजें भी बताता था। He used to come at least twice a day. वो दिन में 2 बार आता था। Once when he set out in the morning on his selling around and then again। ठीक है, एक तो कब आता था? जब वो सुबह चीजें बेचने निकलता था तब आता था, और जब वो चीजें बेचकर अपनी खाली बास्केट लेकर आता था तब आता था। तो वो 2 बार आता था। When he returned after emptying his huge basket। ठीक है, वो कब वापस आता था? अपनी बास्केट पूरी खाली करके, एम्प्टिंग करना, पूरी खाली कर देना। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। Jingling, jingling, झनझनाहट। ठीक है, जिंगलिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसे झनझन वाला जो साउंड नहीं होता, वो वाली चीज, झनझनाहट, है ना? तो उसकी वो जो झंझनाहट होती थी ना, उसके बैम्बू की वजह से आता था, और जो भी था उसके पास, उससे हम जो है उठ जाते थे और उससे मिलने आ जाते थे अपनी नींदों में से। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all। ऐसा क्यों होता था कि हम अपनी नींदें ही छोड़कर आ जाते थे? क्या वो ब्रेड के टुकड़े के लिए था? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house। जो loaves थे वो कौन लेके आते थे घर में? कौन खरीदते थे? जो servants थी ना, जो काम करने वाली थी, बास्टिन बोल लो या क्या बोल लो, पास्किन बोल लो, वो लेके आती थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। What we longed होता है चाहना, किसी चीज की चाहत, तो चाहना। ठीक है, हमें क्या अच्छा लगता था? वो जो ब्रेड बैंगल्स आती थी, बैंगल्स, चूड़ियां, ऐसे गोल सी ब्रेड आना, है ना, गोल, है ना, बिल्कुल गोल सी एक ब्रेड आना। ठीक है, जो हम बहुत अच्छे से देख के छाट के निकालते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी वो कैसी होती थी? बिल्कुल मीठी होती थी कि कुछ स्पेशल बना है उसलिए। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff। बम्बू स्टाफ, जो भी उसका स्टिक होती थी या जो भी होता था, उस पे कोई ऐसी बैल या कोई चीज हो ना जिससे झन झन करके साउंड आ रहा है, तो वो अपनी एंट्री कैसे लेता था? आता कैसे था? एक म्यूजिकल एंट्री के साथ। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। एक हैंड में तो क्या होता था? उसकी बास्केट होती थी जिसमें सब ब्रेड वगैरह है, और दूसरे हैंड में उसका वो जो बैम्बू स्टाफ था वो। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। ठीक है, फिर वो जो है जो भी घर की जो भी लेडी होती थी या जो भी आता था बाहर निकल के, उन्हें अच्छे से ग्रीट करता था, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये चीजें बोलता था। और फिर अपना जो बैम्बू था उसको कैसे? ऐसे वर्टिकल, वर्टिकल मतलब यूं, नो सॉरी, वर्टिकल यूं। ठीक है, वर्टिकल होता है यूं, हॉरिजॉन्टल होता है यूं। तो वर्टिकली क्या करता था? उसी उसी जो उसका जो बैम्बू था उस पे वो बास्केट रखता था कि आप देख लो आपको कौन सी ब्रेड चाहिए। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। ठीक है, हम जो बच्चे थे हमें क्या कर दिया जाता था? पुश्ड असाइड, धक्का दे दिया जाता था साइड में, है ना? और क्या किया जाता था? साथ में डांट दिया जाता था। ठीक है, तो रेब्यूक का मतलब हुआ डांटना या फटकारना। ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया था? डांट के हटा दिया जाता था कि हटो, और सर्वेंट्स जो है ब्रेड ले लेते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम या तो किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट होता है मुंडेर। ठीक है, मुंडेर किसी चीज की ऐसी मुंडेर होती है ना, उस पे चढ़कर देख ही लेते थे कि उसमें क्या क्या है, ब्रेड बास्केट में क्या क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। ठीक है, मैं अभी भी रिकॉल करना, अभी भी पहचान सकता हूँ उन ब्रेड की खुशबू। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू।
लोव्स फॉर द, या फिर इसको सुगंध भी लिख सकते हो, जो तुम्हें समझ आ जाए, है ना, मतलब उसकी जो भी स्मेल है वो अभी भी मैं पहचान सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो ब्रेड के जो बड़े बड़े पीसेस से टुकड़े होते हैं वो किसके लिए, बड़ों के लिए, और वो जो ब्रेड बैंगल्स आती हैं वो किसके लिए होती थी, बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, ठीक है, और वो हाथ लगने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह आता था, वो नींदों में से उठ के जल्दी से आ जाते थे, फिर वो ये भी नहीं देखते थे कि हमने क्या मुंह धोया है या ब्रश किया है, नहीं, कुछ नहीं दिखता था, बस खा लो वो ब्रेड, ये वाला चीज होता था। एंड वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों, हम ब्रश करें भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? है ना, अब कौन इतना ट्रबल, मतलब इतनी परेशानियां झेलेगा वो मैंगो लीफ निकालने के लिए, टूथब्रश के लिए, है ना, और ये नेसेसरी भी क्यों है, नेसेसरी होना जरूरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, जरूरी भी नहीं है, और जरूरी है भी क्यों? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर जो है वो कभी भी अपने टीथ ब्रश नहीं करता, अपने दांत ब्रश नहीं करता। हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और गरम गरम चाय पी लेंगे तो सब कुछ अच्छे से क्लीन हो ही जाना है, तो ब्रश करने की क्या जरूरत है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, है ना, और मैरिज गिफ्ट, शादी के जो गिफ्ट्स हैं वो कैसे हैं, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस जिनका कोई मतलब नहीं है ना, बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं है, अगर उसमें क्या नहीं है, स्वीट ब्रेड नहीं है, जिसको क्या बोला जाता है, बॉल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, वैसे ही जैसे अगर कोई पार्टी है या फीस्ट, फीस्ट होता है दावत, है ना, फीस्ट होती है दावत, बेकार है बिना किस चीज के, ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, मतलब कितना भी कह लो काफी नहीं है, नॉट इनफ, काफी ना होना, ठीक है, इनफ का मतलब क्या होता है, काफी, और नॉट इनफ बोल दो तो काफी ना होना, होना, ठीक है, काफी नहीं है कि भाई कितना भी बता दिया जाए कि एक बेकर कितना इंपॉर्टेंट है गोवा में। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement, ठीक है, और जो घर की जो लेडी है वो क्या बनाना, सैंडविचेस बनाती है, किस लिए, अगर उसकी बेटी की एंगेजमेंट हो ब्रेड से। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festival. Cakes और bolinas, bolinas होती है एक तरीके की कोकोनट कुकी, ठीक है, कोकोनट कुकी, कोकोनट कुकीज, है ना, बिस्किट्स होते हैं ना कोकोनट वाले जो आते हैं, नारियल वाले, वो। तो केक्स और ये जो कोकोनट कुकीज हैं ये क्रिसमस के लिए और दूसरे कोई भी ऐसे फेस्टिवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फाइनेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, है ना, और इसीलिए उसकी जो भट्टी है, बेकर होना और उसकी जो भट्टी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कबाई, ठीक है, वो जो बेकर या जो भी ब्रेड सेलर थे उनकी एक पर्टिकुलर सी ड्रेस थी जिसको क्या बोला जाता था, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ठीक है, एक ऐसी फ्रॉक होना जो कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, आपके नीज तक आ रही है, घुटनों तक आ रही है, ऐसी फ्रॉक। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length once and longer than half pants. लेकिन हमने जब अपने बचपन में जो बेकर्स देखे हैं ना, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो एक शर्ट और एक ट्राउजर, ट्राउजर पैंट, लेकिन कैसी, कैसी पैंट, जो फुल पैंट से तो कैसी है, छोटी है, लेकिन हाफ पैंट से लंबी है, मतलब कम से कम घुटनों से और नीचे तक, जैसे कैपरीज होती है ना, कैपरीज कैसे होती है ना, तो फुल पैंट होती है ना हाफ पैंट होती है, ऐसा, और एक शर्ट ऐसे पहनता हुआ देखा था। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ठीक है, और अगर अभी भी कोई ऐसे कपड़े पहन लेता था ना, ऐसे कैपरी टाइप या नीज से नीचे जाने वाली पैंट्स, तो उसको वो कमेंट जरूर किया जाता था कि क्या तुमने कपड़े कैसे पहन रखे, एक पैडर जैसे, और पैडर क्या होता था, बेकर, है ना। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब पहले वो आता था, बस सबको दे जाता था ब्रेड, और फिर जैसे होता है ना दूध वाला, दूध वाला कैसा आता है, पूरे महीने दूध देता है और फिर मंथली हमसे पैसे लेता है ना, वही चीज यहाँ पे बेकर्स भी करते थे।
मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होते थे? किसी भी वॉल, कोई वॉल होगी उस पर होते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो थी वो क्या थी? एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। प्रॉफिटेबल जिसमें मुनाफा होना है ना, प्रॉफिट क्या होता है? हमारा मुनाफा। तो काफी मुनाफा होता था उन्हें, ऐसा प्रोफेशन था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. और उनकी जो प्लम्प फिजिक होना, अच्छा मोटा ताजा शरीर होना, ठीक है, वो इस चीज की क्या देता था? गवाही। टेस्टिमनी होती है गवाही। मतलब लोगों को जो है इतना खुश रखता था ये जो बेकर है ना, और उसकी खुद की फैमिली, उसकी, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल, इतना मुनाफा वाला बिजनेस था ये, कि उसकी खुद की फैमिली कैसी लगती थी? अच्छी सी, मोटी ताजी सी और प्रॉस्पेरस, खुश रहने वाली लगती थी। तो ये क्या, ये चीज किस चीज की गवाही दे रहे हैं? कि हाँ वो बहुत खुश रहते थे। इवन टुडे एंड एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। और आज भी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका अच्छी है बॉडी, मोटी है बॉडी, उसको बेकर से कंपेयर किया जाता था। ठीक है, ये समझ आ गया? ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आ जाओ इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। रेमिनाइसिंग, नॉस्टैल्जिकली, मैंने जो बताया पुरानी यादें ताज़ा करना, वही वाली चीज़ है। लोव्स, ठीक है, ब्रेड, ब्रेड रोटियां भी कहला जाती हैं, अलग अलग वे में होता है। वेनिस्ड, ओझल हो जाना, गायब हो जाना। फर्नेस, भट्टी। एक्सटिंग्विश, बुझना या बुझाना। हेराल्डिंग, घोषणा करना, अनाउंस करना। कंपेनियन, जो आपके साथ है, आपका साथी। जिंगलिंग, वो झंझन वाला साउंड, तो झंझनाहट हो गई। रेब्यूक, किसी को डांट फटकार कर हटाना। फ्रेग्रेंस, खुशबू। और पैरापेट, मुंडेर, जो मैंने बताई, वहां से झांकते थे बच्चे। फीस्ट आपका भोज भी हो सकता है और आप इसको दावत भी लिख सकते हो। ठीक है, जो याद रहे वो लिख सकते हो। प्लम्प फिजिक, अच्छा मोटा ताजा सा शरीर। ओपन टेस्टिमनी, गवाही, है ना, कि गवाही, उसके शरीर देखकर हम बता सकते हैं कि ये इस चीज का प्रूफ है। क्लियर? तो ये तो तुम्हारे इसके वर्ड मीनिंग्स। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? है ना, जो गोवा में जो एल्डर्स थे वो क्या चीजों के लिए नॉस्टैल्जिक से, क्या पुरानी चीजें वो याद करते थे? द एल्डर्स आर in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and their love of bread loaves. Those eaters of loaves might have died, but the makers are still there. तो जो एल्डर्स थे, बड़े थे गोवा के, वो पुरानी यादें क्या ताज़ा करते थे? कि पोर्टुगीज देश कहते थे कैसे थे पुराने टाइम में, और ब्रेड कितनी अच्छी मिलती थी, वो चीज़ों का यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। और इसमें साथ में क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे कि भाई है ना, वो खाने वाले मर गए लेकिन बनाने वाले जो हैं अभी भी जिंदा है। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में, और हमें ये चीज कैसे पता चली या चलेगी? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, अभी भी पॉपुलर है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर स्टिल द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। और ये चीज क्यों क्लियर हुई? क्योंकि अभी भी हमें पता है कि वहां पे बैटर बनाने वाले भी हैं, मोल्ड्स वाले भी हैं, और जो बेक करते हैं वो भी हैं। द एज ओल्ड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और जो फर्नेसेस है, भट्टियां हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, उनकी जो है आग अभी भी बुझी नहीं है, जल रही है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सर्टेन प्लेसेस। और अभी भी कहीं इलाकों में, बहुत थोड़े बहुत, लेकिन बहुत इलाकों में अभी भी जो है वो झंझनाहट जो वो बैम्बू से करता है बेकर, वो सुनाई देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, अभी भी काफी पॉपुलर है गोवा में ब्रेड मेकिंग। क्लियर? व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को गोवा में क्या बोला जाता है? पैडर। ठीक है। When would the baker come every day? Why did the children run to meet to him? ठीक है, बेकर दिन में कब आता था, है ना, और बच्चे जो इससे मिलने के लिए क्यों जाते थे? तो बेकर यूज टू कम ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था, एक बार मॉर्निंग में जब निकलता था बेचने, और जब बेच के आता था तब आता था। द चिल्ड्रन ran to meet and greet him. They did so because they longed for the bread bangles. वो क्यों मिलने आते थे? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता था? उन्हें चाहिए होती थी ब्रेड बैंगल्स। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज द मस्ट? ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें ना चीजें दी हुई है।
इनसे तुम्हें इन्हें प्रॉपर्ली मैच करना है, ठीक है। जैसे मैरिज गिफ्ट्स हैं, तो मैरिज गिफ्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या देना था मैरिज गिफ्ट में, ठीक है, स्वीट ब्रेड, जो क्या बोली जाती है, बॉल। क्लियर। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी में क्या जरूरी था, ब्रेड जरूरी थी, ब्रेड। डॉटर्स एंगेजमेंट में क्या बनता था, क्या बनाते थे डॉटर्स एंगेजमेंट में, सैंडविचेस बनाती थी उसकी मदर। क्रिसमस में क्या जरूरी था, कोकोनट कुकीज और केक्स, तो कोकोनट कुकीज क्या बोली जाती है, बॉलिनहास, तो केक्स इन बॉलिनहास। अगर तुम्हें ऐसे ऑप्शंस आ जाएं तो तुम्हें उन्हें इस तरीके से मैच करना है, बस सिंपल। व्हाट डिड द बेकर्स वेयर, ठीक है। अब देखो, जो ऑथर थे उन्होंने दो चीजें बताई कि पुराने टाइम में ऑथर्स कैसे, सॉरी, बेकर्स कैसे कपड़े पहनते थे और अभी के टाइम में कैसे कपड़े पहनते हैं। तो पुराने टाइम में कपड़े कैसे पहनते थे, एक कबाई जो उनका ड्रेस था, पेक्यूलर सा, वो पहनते थे, जो क्या था, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी जो कहाँ तक आती थी, नीज तक, ठीक है। और दूसरा था, जब ऑथर जवान थे, मतलब चाइल्डहुड में ही थे, the bakers wore a shirt and a trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants, है ना, एक शर्ट और एक ऐसा ट्राउजर जो ना तो नी लेंथ, मतलब ना तो हाफ पैंट लगता था ना लॉन्ग पैंट लगता था, फुल पैंट लगता था, उनके मिडिल का एक ऐसा कोई कैपरी टाइप, ऐसे कपड़े पहनते थे। तो समझ आ गया पोर्टुगीज डेज में क्या पहनते थे, और ये जब ऑथर यंग थे तब क्या पहनते थे, वो लिखना है तुम्हें। Who invites the comment he is dressed like a pedder, why? अभी हमने चैप्टर पढ़ा कि अगर कोई भी बंदा आज के टाइम में भी ऐसे हाफ पैंट और फुल पैंट के बीच की कोई पैंट पहनकर निकलता था तो उसे क्या कमेंट दिया जाता था कि तुमने जो है एक पैडर, एक बेकर जैसे कपड़े पहन रखे। Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. This is because a padder used to dress like that. ठीक है, कोई भी बंदा जो ऐसे पैंट्स पहनता था जो नीज के नीचे खत्म हो रही है, ना तो फुल है ना हाफ है, ऐसी पैंट्स पहनता था, तो उसे क्या कमेंट मिलता था कि तुमने जो है कैसे कपड़े पहन रखे, एक पैडर की तरह। क्योंकि जो पैडर थे, जो बेकर थे, एक टाइम में उनका ही ये ड्रेस हुआ करता था। Where were the monthly accounts of the baker recorded? Monthly accounts कहाँ लिखे जाते थे, एक वॉल पर। तो monthly accounts of the bakers were recorded on some wall with a pencil. What does the jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance का क्या मतलब हुआ, क्या बताया था मैंने, वो मोटा ताजा शरीर, कैसी फिजिक, plump physique. तो it means having a plump physique like a jackfruit. Clear? अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देख लो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं और ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि कौन सा करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है, द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम्स। सबको ब्रेड चाहिए होती थी, बड़ों को भी बच्चों को भी। तो जो पैडर था वो एक इम्पॉर्टेंट था, है ना, इम्पॉर्टेंट पर्सन था विलेज में। तो ये चीज क्या है, ये करेक्ट है। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेजेस। पैडर्स आज भी मौजूद है, बेकर्स आज भी मौजूद है। वो किस चीज से पता चला था, मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं जो बेक कर रहे हैं, तो वो आज भी मौजूद है ना वहां पे, इसलिए करेक्ट रहेगी ये चीज भी। ठीक है, करेक्ट है ये चीज। द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज। ठीक है, अब वो ओल्ड पोर्टुगीज डेज में बात हो रही थी, उस वक्त पैडर्स थे, तो क्या वो उनके साथ चले गए थे, नहीं, अभी भी मौजूद है। वो क्या बोलते हैं कि अभी भी सुनाई देती है उनकी वो जो आवाज है, झंझनाहट है बैम्बू की, वो अभी भी सुनाई देती है, तो वो नहीं गए। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनकरेक्ट। द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। क्या पैडर्स जो पहले भी लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे आज तक लॉन्ग फ्रॉक पहन रहे हैं, नहीं, वो पहले पहनते थे और अब क्या पहनते हैं, वो ऐसी पैंट्स जो ना तो शॉर्ट है ना फुल है ना तो हाफ है ना फुल है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवान लाइफ इन द ओल्ड डेज। ठीक है, ब्रेड और केक्स जो है एक इंटीग्रल पार्ट की जोड़ने वाली चीज और जरूरी है, एसेंशियल है, ऐसी चीज थी गोवान विलेज में पुराने टाइम में। तो थी, सबको ही चाहिए थी, तो थी। क्यों, क्योंकि मैरिजेस में, किसी की इंगेजमेंट में, कोई दावत हो रही है, इन सब चीजों में ब्रेड जरूरी थी, एसेंशियल थी। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्या वो जो ब्रेड बेकिंग वाला जो पूरा बिजनेस है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, हाँ वो प्रॉफिटेबल था, हमने पढ़ा है, तो करेक्ट। पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम। क्या पैडर्स और उनकी फैमिली जो है भूखी रह जाती थी प्रेजेंट टाइम में,
नहीं, हमने क्या पढ़ा कि उसके सर्वेंट्स, वो खुद, उसकी फैमिली कैसी कैसी दिखती थी, अच्छी प्लम्प फिजिक थी उनकी, मोटी ताजी थी, जो इस चीज की गवाही देते थे कि नहीं वो बहुत खुश हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। तो ये चीज क्या हो गई, इनकरेक्ट। समझ आ गया? इस तरीके से तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट पुट करना है ना, चैप्टर को रिकॉल करना है तुम्हें, स्टोरी रिकॉल करके फिर तुम ये आंसर्स दोगे। क्लियर? नेक्स्ट, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? क्या ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी गोवान विलेज में, गोवा की लाइफ में? और तुम्हें कैसे पता ये चीज? तो थी, है ना? यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ। हाँ, ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट चीज थी गोवान लाइफ में। इट इज नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट, फॉर पार्टीज एंड फेस्ट। ब्रेड इज नीडेड बाय मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो मैरिज गिफ्ट जो था वो मीनिंगलेस था, है ना, बिना ब्रेड के। और दूसरा कि भाई मदर जो है सैंडविचेस बनाती थी उसकी डॉटर की एंगेजमेंट पे, इसलिए भी ज़रूरी थी। और कोई फेस्टिवल होता था या कोई दावत होती थी उसमें भी ज़रूरी थी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से पता की कि हाँ भाई ब्रेड जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था गोवान लाइफ में। क्लियर? पिक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग? ठीक है, ऑथर की टोन क्या है, ऑथर की फीलिंग क्या है, वो बतानी है तुम्हें कि वो जब ये सेंटेंस बोल रहा है। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places. ठीक है, तो जो वो जो उसकी बैम्बू की जो आवाज और झंझनाहट आती थी वो अभी भी सुनाई देती है कहीं कहीं जगहों पर। तो इसमें जो है ऑथर की टोन क्या है, नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है या सैड है? नॉस्टैल्जिक कि वो पुरानी चीजें याद कर रहा है, होपफुल कि वो आशा कर रहा है कि ये चीज हो, और सैड कि वो इस चीज पर जो है अपसेट है। तो वो पुरानी चीजें याद कर रहा है, तो क्या बोलोगे? इसका आंसर हुआ तुम्हारा नॉस्टैल्जिक। तो तुमने यहाँ लिख दिया आंसर है नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट, maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. शायद हो सकता है कि भाई बाप जो है अब जिंदा नहीं हो जो पहले बेकिंग का काम करता था, बट उसके बच्चे ने जो है इस प्रोफेशन को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इसमें जो टोन है वो क्या है? नॉस्टैल्जिक तो नहीं है, पुरानी कोई बात याद नहीं कर रहा है वो। होपफुल, हाँ कोई आशा वाली चीज है, या सैड की सैड है? तो इसमें क्या है? ये अभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये होपफुली बात हो रही है ना, अच्छे वे में बात हो रही है। तो तुमने इसका आंसर क्या लिखा? होपफुल। ठीक है, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लिव्स। मैं आज भी वो फ्रेग्रेंस पहचान सकता हूँ। तो वो क्या बात कर रहा है कि पुराने टाइम की, पुराने टाइम को मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, पुरानी फ्रेग्रेंस ब्रेड की मैं आज भी पहचान सकता हूँ। तो यहाँ वो पुरानी बात कर रहा है, पुरानी चीज याद कर रहा है, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉस्टैल्जिक। ठीक है, The tiger never brushed his teeth. Thought he could wash and clean up everything so nicely after all. ठीक है, एक टाइगर है, एक बाघ है, वो कभी भी अपने टीथ ब्रश नहीं करता, और हम चाय पियेंगे तो सब क्लीन हो ही जाना है ना? तो ये बात किस टोन में बोली गई है? नॉटी, एंग्री और फनी। देखो इसमें नॉटी भी हो सकता था कि हाँ शैतान बच्चे हैं, लेकिन हमने ये सुन के कैसा लगा, हमें हंसी आई, तो हमने क्या लिखा कि भाई ये कैसी है? फनी बात है, तो हमने इसमें टोन क्या डाल दी? फनी। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festival. ठीक है, जो केक्स और बोलिनहास है वो तो बहुत ही भाई ज़रूरी है क्रिसमस के ऊपर और भी दूसरे फेस्टिवल्स पे। तो देखो इसमें जो है क्या आ जाएगा? सैड तो नहीं है भाई, तुम उसमें बता रहे हो कि वो चीज़ एसेंशियल है, तो तुम कोई सैड नहीं हो रहे हो उसमें, होपफुल भी नहीं, तुम आशा नहीं कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ है, ज़रूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मैटर ऑफ फैक्ट, कि हाँ भाई ये फैक्ट है कि ये ज़रूरी है। तो तुमने आंसर में लिखा मैटर ऑफ फैक्ट। The baker and his family never starved. They always looked happy and prosperous. बेकर की फैमिली जो है क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था, तो कभी भी भूखी नहीं रही, वो हमेशा हैप्पी और अच्छे लगते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? फैक्ट बताया, आशा हुई, या फिर उदास हुआ? तो यहाँ पे देखो फैक्ट है ना? ये फैक्ट है। क्यों क्यों फैक्ट है? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, बेकिंग जो था एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उसी की वजह से बेकर जो है और उसकी फैमिली जो है कभी भूखे नहीं रहते थे, हमेशा ऐसे मोटे ताजे रहते थे। तो यहाँ तुमने क्या सही बोला कि भाई मैटर ऑफ फैक्ट वाली बात है। क्लियर? इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।